चुनाव चुनाव चुनाव। जी हाँ, हमारे भारतवर्ष के लोकतंत्र में फिर से चुनाव हो गया है और पिछले 2 महीनों में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को अपना मत, अपना वोट डाला होगा। चुनाव से पहले कितने लोग प्रचार करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें वोट दीजिए, हम आपकी खुशहाली के लिए काम करेंगे, सड़क बनाएंगे, महंगाई हटाएंगे और तरह तरह की जो प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएं करते हैं और लुभाने के लिए लोगों को वो तरह तरह की बातें करते हैं चुनाव से पहले। और फिर जब चुनाव आता है, जो आपने अभी किया पिछले 2 महीनों में, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखते हैं, यार किसको मैं वोट दूं, है ना। अब इतने ढेर सारी पार्टियां हैं, हर एक के अपने अपने प्रॉमिसेस है, प्रतिज्ञाएं हैं। आपको कोई पार्टी पसंद है, किसी को और कोई पार्टी पसंद है, और इस तरह से आप जब भी बैठते हैं आराम से तो बातचीत जरूर करते होंगे, मैं भी करता हूँ, है ना। ये एक हमारे स्वाभाविक, हमारे जीवन का एक एक भाग है कि हम कौन सी पार्टी को जिताएं और वो हमारे देश का राज्य करें। अब हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होते हैं। कई पार्टियां कभी कभी भ्रष्टाचार में पकड़ी जाती है तो दूसरा उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है कि देखो वो वाली पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब ये वाली पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त होती तो दूसरा उसका विरोध में बोलते हो। कहने का मतलब एक दूसरे पर काटने का, गिराने का, मतलब ये बात लोग करते हैं पार्टियों में, है ना। तरह तरह की पार्टियां हमारे देश में हैं। अब आपने जो वोट दिया है, अपने मन में जो भी आपने ठाना और उसके अनुसार जो वोट दिया है, आज उसका रिजल्ट है, आज और कल में शायद रिजल्ट आ गया होगा, आ जाएगा। अब सबके जीवन में ये लगी रहती है भाई धकधकी, है ना, कि कौन जीतेगा। वोट तो हमने दे दिया, वो बैलेट बॉक्सेस में बंद है और वोट दे दिया हमने। अब जब मेरे ख्याल में आज उसका रिजल्ट आने वाला है और अब इस रिजल्ट में कौन जीतेगा, ये बड़ा भारी प्रश्न है। और सबकी नज़रें टीवी पर लगी रहेंगी, रेडियो पर, इंटरनेट पर, और तरह तरह के माध्यम से लोग कोशिश करेंगे कि यार कौन आगे है, कौन पीछे है। यदि आपकी पार्टी आगे हो जाती है तो खूब खुशी होती है। फिर देखते हैं कि अरे यार वो धीरे धीरे पिछड़ रही है या दूसरी पार्टी जीत रही है, तो फिर थोड़ा सन्नाटा सा छाया जाता है, फिर आगे बढ़ता है। मतलब उतार चढ़ाव इस प्रकार से होता रहता है। और जब पूरी वोट की गिनती हो जाती है और आप देखते हैं कि अरे आपकी पार्टी जीत गई, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। वो स्वाभाविक है भाई, मैं भी अब अगर जिसको वोट दूंगा और अगर वो जीत जाती है तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर वो पार्टी नहीं जीतती है तो बहुत दुख लगता है, सन्नाटा छाया रहता है और पता नहीं, फिर तरह तरह की बातें करते हैं, यार धांधली हुई या ऐसे कैसे हो गया, ये तो वो था, ऐसा होना चाहिए। मतलब लोगों की तरह तरह के तौर तरीके और तर्क वितर्क में लगे रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भाई वोट तो हमने डाल दिया, अब इसमें सबका वोट गिना जाता है और जो मेजॉरिटी में आ जाता, बहुमत में आ जाता, बस उसी की भैया बहुत मज़े मज़े हैं। और फिर उनके पास जिम्मेदारी भी आती है इस देश को संभालने के लिए, जो बहुत भारी जिम्मेदारी है, और एक ऐसी जिम्मेदारी कि वो अपने प्रॉमिसेस को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करें। अब हम जो विश्वासी हैं, हम इसको किस परिपक्ष में, किस दृष्टिकोण से देखें। भाई देखिए, मैं एक विश्वासी होने के नाते, और मेरी ऐसी आशा है कि आप जब सुन रहे हैं आप भी विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में, तो हम इन वोट की प्रणाली को, इस पूरे जो हमने डाला है और जीता है, नहीं जीता है, उसको
किस दृष्टिकोण से देखें। मैं सोचता हूं कि हमें इसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना आए, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना आए, हमें इस पूरे संसाधन को, पूरे प्रक्रिया को, और जो वोट की जो भी जीता है उसको हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें। अगर हम अपनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम देखते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो भले के लिए करता है। हम शायद उसको अभी उस प्रकार से न देखें। हो सकता है अगर हमारी पार्टी हार गई है तो हमें बड़ा अफसोस होगा, स्वाभाविक है, मनुष्य है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है। अगर मेरी पार्टी नहीं जीतती है या हमारे जो ज़्यादातर जो इसको हम वोट देना मांगते हैं अगर वो नहीं जीतती है तो कोई बात नहीं, हमें देखना है कि परमेश्वर की इच्छा इसमें कहाँ पर आती है। अब बाइबल में जरा देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पद है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कि सबसे पहली बात तो ये है कि परमेश्वर हमारी इन सब बातों को जानता है। हमने किसको वोट दिया, परमेश्वर जानता है कि कौन ये हमारे देश का ठीक से गाइड करेगा, ठीक से संचालन करेगा, कौन सी सरकार आएगी, है ना। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर हर चीज को अपनी प्रभुता में पूरी करता है। मनुष्य तो अपना काम करता है भाई, है ना, जो भी है, लेकिन परमेश्वर ही है जो एक्सिक्यूट करता है। हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उसको काम में लाता है अपनी इच्छा के अनुसार। अब हो सकता है वो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो सकता है वो हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। और जब वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है तो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना जीती हो, उस पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। चाहे वो पार्टी जिसको हम पसंद करते हैं वो जीत गई तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और यदि वो पार्टी हार जाती है तो फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि पूरे इस प्रणाली के पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी मनसा कौन है? अरे साहब, वो हमारा परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो इस पृथ्वी पर जो वोट की प्रणाली होती है हमारे भारतवर्ष में स्पेशली, तो वो जानता है। अब देखिए ना, अय्यूब क्या बोल रहा है। अय्यूब बोल रहा है, उसका 42 अध्याय और उसका 2 पद। अय्यूब की किताब जो कि बहुत पुरानी किताब है और बुद्धिमानी वाली किताब है, क्या कहता है? मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। देखिए साहब, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कहने का मतलब जो परमेश्वर ने अपने मन में ठाना है वो उसकी इच्छा अनुसार पूरी होगी। चाहे हम वोट दें ना दें वो अलग बात है, लेकिन उसकी इच्छा कैसी होगी भाई, ये तो परमेश्वर ही जानेगा। वोट तो हमने दे दिया, अब जीतना नहीं जीतना हमारे इच्छा अनुसार वो परमेश्वर जानता है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है और हमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, कौन सी पार्टी परफेक्ट पार्टी है भाई? कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं है। हर एक पार्टी जो अपना वो बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चाहे हमारी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, सब वोट को जीतने के लिए, लुभाने के लिए बातें करते हैं। बहुत सारी झूठी बातें भी कभी कभी आ जाती, कुछ लोग पूरा भी करते हैं। तो हमें इन जो निर्णय आता है या आ रहा है उससे हमें प्रभावित नहीं होना, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो परमेश्वर की ओर से देखना है इसको। जो भी पार्टी वो उसके दिमाग में वो लाने की इच्छा करता है, वो कभी कभी
ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। इज़राइल के साथ अन्य जातियों को भी उसने इस्तेमाल किया, इजराइलियों को एक लेसन सिखाने के लिए। अब बताइए भला, हमारी दृष्टिकोण से तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये भाई परमेश्वर का अपना विचार है, अपनी इच्छा है, वो जानता है, वो अनंत है, उसे पता है शुरू बीच का और आखिर का क्या होने वाला है ना। तो मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। एक बहुत ही अच्छा पद या पैसेज पाया जाता है जो कि हम दानियल में देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल की किताब, और वहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दानियल और उसका 2 अध्याय 20 से 21। दानियल की किताब और उसका 2 अध्याय 20 से 21 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करता था, चाहे कुछ हो ना हो, भैया मेरा तो कनेक्शन परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के साथ है। तो उसी प्रकार से वोट में हमारी पार्टी जीती ना जीती, भैया हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते, जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी पार्टी आएगा, वो परमेश्वर का चुना हुआ है ना। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं दानियल की किताब और उसका 2 अध्याय 20 और 21। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। देखिए साहब, वही पलटता है, कोई और नहीं कर सकता। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। सुन लिया आपने, राजाओं को अस्त नीचे गिराना और उदय कराना, उसको उठाना वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ देना वही देता है। कितना साफ रीति से यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। एक और पद में आपके लिए पढ़ देता हूँ दानियल का, और पाया जाता है 4 अध्याय और उसका 17 पद। चला देख लेते हैं। 4 अध्याय और उसका 17 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान लें। सुनिए, जो जीवित हैं वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। क्या बात है। देखिए यहाँ पर फिर से पढ़ता हूं कि जिसको वो चाहे उसी को देता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता और उसको जिसे चाहे उसे देता है। भाई अगर वो हमारी पार्टी को चाहेगा, जिसको हमने वोट दिया या जिसको हम पसंद करते हैं, तो भाई ये उसकी मर्जी। और अगर हमारी पार्टी को जो नहीं जीता हमारे दृष्टिकोण से, अगर वो दूसरी पार्टी को चाहता है तो उसको ले आएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, बताइए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसको देखना है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। ये नहीं कि बैठ गए, अरे यार वो वाली पार्टी आ गई, बताइए भला अब देखो क्या होगा, ये होगा वो होगा, और बहुत सारी बातें नकारात्मक रूप से आ जाती अगर हमारी पार्टी नहीं जीतती। भाई हमने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको हमें पूरा करना है, जा करके वोट देना है। ठीक है, वो आपने दे दिया। अब आज जो रिजल्ट आ रहा है, या आप टीवी में देख रहे होंगे या आने वाला है, जो भी है, तो उसको आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें कि जो भी व्यक्ति, जो भी राजा, जो भी पार्टी, जो भी प्रधानमंत्री, जो भी प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट तो खैर वो अलग है, प्रधानमंत्री और हमारे लोकतंत्र के जो अधिकारी होंगे, भाई वो परमेश्वर ही उनको उठाता है, परमेश्वर ही उनको नीचे गिराता है। ये भी है। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम इसको परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें। जो चुनाव का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है, तभी परमेश्वर उस पर क्या करेगा,
आशीष देगा। अब देखिए रोमियो उसका 8 अध्याय, चलिए मैं एक और पद आपके सामने पढ़ता हूं। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 27 और 28 पद। भाई वो तो परमेश्वर हमारा राज्य करने वाला परमेश्वर है, प्रभुता, सॉवरेंटी सब कुछ जानता है वो, तो भाई हम उसके अधिकार में छोड़ दें, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, धन्यवाद दें। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, रोमियो 8, 27 और 28। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। लो साहब, यह है परमेश्वर का वचन है, यह है परमेश्वर का वचन। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। कितना सटीक परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए है ना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो ज्ञान का स्रोत है, उसे पता है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थी है। अरे ये छोटे से पृथ्वी, एक छोटा सा हमारा कंट्री है, उसको भी वो कंट्रोल में करता है। मैं और आप नहीं करते कंट्रोल में, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है कि भाई इसको वोट दो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली प्लान हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करता है, प्रायोगिक में रूप में लाता है, एग्जीक्यूट करता है उसको अपनी इच्छा के अनुसार। तो अब जो हमारा आज का जो रिजल्ट आ रहा है या आ चुका होगा, उसके लिए हम क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस बात को देखें कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है? ये मैं और आप जो काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंत में ये परमेश्वर की इच्छा और उसके डिजायर के अनुसार, उसकी सर्व प्रभुता के अनुसार वो पार्टी जीतती है, चाहे वो पार्टी हमारी पार्टी हो जिसको हमने वोट दिया है या दूसरी पार्टी हो। हमें धन्यवाद देना है और हमारे देश के लिए हमारे जो अधिकारी गण हैं, लीडर्स हैं, अगुए हैं, पॉलिटिक्स में जितने विशेष करके, उनके लिए प्रार्थना करना। रोमियो 13 तो यही बोलता है, हमें कभी भी नकारात्मक रूप से इनको नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर, ये परमेश्वर का है भाई, परमेश्वर हमारे सब चीज़ों को जानता है ना। तो आपके मन में जब कभी होता है यार कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन आएगा, है ना, सबकी आंखें बस इसी टीवी वगैरह में लगी रहती है कि है नहीं, विशेष करके आज के दिन जब निर्णय हो रहा होगा आज या कल में, जैसा भी है, तो हम इसको परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें। अपने मनुष्य की दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो भाई उसमें ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं। कौन जीतेगा ये परमेश्वर जानता है। आपने वोट दे दिया, बड़ी खुशी की बात, आपको वोट देना चाहिए था, आशा है कि आपने दिया होगा, लेकिन राजाओं का उदय करना, राजाओं को अस्त करना, नीचे करना, ऊपर करना, भाई ये परमेश्वर के हाथ में है? उसे पता है कि कौन सबसे अच्छा करेगा, चाहे हमारी दृष्टि में वो ठीक न लगता हो, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप दें, रादर देन हम देखें यार ये वो ऐसी अलग अलग हमारी अलग अलग वो होती है ना बातें, इधर उधर बातें रहती हैं, वो स्वाभाविक है, बातें करते हैं, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं ना, हमारा कंट्रोल तो भैया ऊपर से ही चलता है ना वही है, वही कंट्रोल करता है, वही नियंत्रण में लेता है। तो जो भी व्यक्ति आती है, जो जाता है, जो भी व्यक्ति पार्टी जीतती है, तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रिस्पांस है, प्रतिक्रिया, वो सकारात्मक रूप से हो, ये मेरा कहने का मतलब है। आशा है कि आज का आपका जो आपके सामने मैंने रखा,
आपके इनकरेजमेंट के लिए, हम मेरे लिए, हम सबों के लिए, कि हम जो भी बात हो गई है, जो भी पार्टी जीतती है, चाहे आपकी, हमारी या किसी और की, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें उन लोगों के लिए कि परमेश्वर उन लीडरों को बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे, और अच्छी तरह से हमारे देश को चलाए, जिससे कि हर बात में परमेश्वर की महिमा हो। कभी कभी हम उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, है ना, लेकिन इट इज़ ही, ये वो है जो वो पूरा, उसकी इच्छा को हमें पूरी करनी है ना। तो आशा है भाई आप स्माइल कर रहे होंगे, खुश होंगे, हैं, मैं तो कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो हम परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सुपुर्द करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें।